जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें अभी पिछले भाग में हमने आपको सुनाया था सती का भ्रम। ये शिव पार्वती जी की जो देवी थी सती, उनको भ्रम हो गया था और उस भ्रम को किस तरह से भगवान श्री राम ने दूर किया। अब आगे की कथा में आपको सुनाया जाएगा सती का शिवजी के द्वारा त्याग। तो आइए आनंद लेते हैं और श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाते हैं। राम वचन मृद गुण सुन ओपेजायति संकोच, सती सबीत महेश पहे चली हृदय बड़ सोच, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब श्री राम जी के ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर श्री सती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत होकर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देहाऊं कहा, और उपजायति दारुण दाह। चिंता यह थी कि शंकर जी का कहना ना मानकर अपनी अज्ञानता बस मैं श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री राता। तब यह जानकर कि सती को दुख प्राप्त हुआ है, इसमें उन्होंने यानी श्री रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया। वह प्रभाव यह था कि मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और भराता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। कि फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बांधसिय सुंदर वेशा, यह चितवा ताहे प्रभु आसीना, सेव से मुनि से प्रवीणा। फिर जो घूमकर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु राम जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई पड़े। इस प्रकार जहां जहां सती जी ने देखा वहां वहां प्रभु विराजमान हैं और मुनियों में प्रवीण सिद्धजन उनकी सेवा कर रहे हैं। कि देखे से वे विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक एका, मंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। उन्होंने देखा कि वहां अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं और वे सब प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजाद सोरे, कहते तन अनुरूप, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर उन्होंने देखा कि अग्नि सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी अनुपम रूप में दिखलाई पड़ रही हैं। इस प्रकार जिस जिस वेश में आजादी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीर अनुरूप उनकी वे शक्तियां भी थीं। कि देखे जहे तहे रघुपति जेते, सातन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। इस प्रकार जहाँ श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहाँ शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चरोचर जीव थे उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहाँ देख लिया। कि पूजा प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवे लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस गनेरे। अनेक प्रकार के वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र का पूजन कर रहे हैं, किंतु
श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। इस प्रकार सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई पड़ा कि सोये रघुबर सोये लक्ष्मण सीता, देख सती अति भाई सबिता, हृदय कांप तन सद कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगे माही। तब वही राम, वही लक्ष्मण और वही सीता जी हैं। ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गईं, उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुध न रही और वे नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गईं। बाहर बिलो क्यों नयन ओघारी, कछु न दिखता है दक्ष कुमारी, पुने पुने राय राम पद सीसा, चली तहाँ जहे रहे गिरीशा। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई न पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों में बारंबार अपना सिर झुकाकर जहां देवादिदेव शंकर जी विराजमान थे, वे वहां को चल पड़ी। गई महेश समीप तबे, हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन बेदे, काहू साथ सब बात लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब सती जी श्री महादेव जी के निकट पहुंची तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। कि सती समझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस व्यसन कीन दोराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, इन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे श्री शिव जी से बात छिपाकर बोली, हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। कि जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जानो। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था सब जान गए। कि बाहुर राम माया है, बाहुर राम माया है सिरो नावा, प्रेर सतह जय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शाम्भु सुजाना। तब राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया, जिसने सती की बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया था। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। कि सती की न सीता कर भेसा, शिव और भाइयों बेसाज विशेषा, तो अब कराओ सती सन प्रीति, मिटे भगत पते होए अनीति। सती जी ने सीता का स्वांग किया है, इससे महादेव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीत करूंगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। कि परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रीत भी बहुत बड़ी है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती है, और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कि तब शंकर प्रभु पद शरणावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, यह तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण किया, तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती से भेंट ना होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया।
कि अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन बेगेरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहावनी भविष्यवाणी हुई, हे महादेव जी आपकी जय हो, आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया। कि असपन तुम बिन कराय को आना, राम भगत समरथ भगवान, सुने नवगिरा सती और सोचा, पूछा शिवाय समेत सकोचा। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है, तुम भगवान श्री राम के समर्थ भक्त हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब वे संकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी कि कीन कवन पन कहा कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, तदपि सती पूछा बहुभांति, तदपन कहूँ त्रिपुर आरती। हे प्रभु दीनदयाल सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी त्रिपुरारी भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानव सर्वाग, कीन कपट में शाम्भ सने, नार सहज जड़ आज्ञ लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। तब सती जी ने अपने हृदय में अनुमान कर लिया कि इन सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया है, मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। कि जल पर सरस बिकाय, देखा प्रीत के रीत वाली, रामा भी लगे हो ये रसो जाय, कपट खटाई परत पुनि। देखो प्रीत की रीत कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता है, अर्थात बिगड़ जाता है। कि हृदय सोच समझतन ज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, पास परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराध। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर सती जी को महान सोच हुआ। श्री महादेव जी कृपा के समुद्र हैं, इसलिए उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा। यह सती जी सोचने लगी कि शंकर रुके आवे लोक भवानी, प्रभु मोहिता जय हृदय अकेलानी, जय आगे समझ न कछु कहे जाई, तपया वाय और अधिकाई। तब श्री महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। इससे वह व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ कह ना सकी। हृदय कुमार के आवे की तरह बहुत तपने लगा कि सतह ससोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु, अरे नते पांत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायक अनेक ऐतिहासिक कथाएं कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश जा पहुंचे। कि तह पुन सांब समझ पन आपन, बैठे भट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लग समाधि अखंड और। फिर अपने प्रण को स्मरण कर श्री महादेव जी एक बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। सती बसाए कैलाश तबे, अधिक सोच मन माय, मरम न को जाने कछु, युग समय दिवस सिराहे, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। कि नित्य नव सोच सती और भारा, कब जय हो दुख सागर पारा,
मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मृषा कर जाना। इस प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इस दुख सागर से पार होंगी, जो मैंने श्री राम जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना। कि सो फल मोहे विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सो ये कीना। अबे विद्या से बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वस मोही। अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा ना करना चाहिए कि तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके जिलाओगी। कि कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन मह राम सुमर सयानी। तो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जस गावा। उनके हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र का स्मरण कर कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख हरण करता है, जैसा वेदों ने भी आपका यह सुगान किया है, कि तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो वेग दे यह मोरी। सो मोरे से चरण सनेहु, मन क्रम वचन सात व्रत ये हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरणा बिंदों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो सब दर्शी सोनाय प्रभु, कराओ सो बेगे उपाय। होय मरण जय बिनाय श्रम, दुसाहे विपत्ति बिहाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रमी मेरी मृत्यु हो जाए और यह असह्य कठिन विपत्ति छूट जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।